सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका शिव शक्ति गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई मैथ्स की सीरीज हमारा प्रैक्टिस सेट ये तीसरा है, चौथा है। 3 कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें कि आप लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स किया है। अब हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश किया करो, पूरे क्वेश्चन 30 के 30 देखा करो, क्योंकि ये वो मॉक के हैं जो आप मॉक देते हैं। मॉक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, इसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन अच्छे होंगे, 10 क्वेश्चन तो ईजी होंगे और 20 क्वेश्चन मीडियम होंगे। चलो अपन लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज के। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। यदि वह 37% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपए क्या मिलते हैं, कम प्राप्त होते हैं। 120 रुपए कम मिलते हैं, 120 कम प्राप्त होते हैं। पर्स का अंकित मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। पर्स का अपन को मार्केट प्राइस ज्ञात करना। वो क्या कह रहा है, माना कि एमपी अपने पास कितना था, 100 मान लेते हैं। दो कंडीशन है, एक कंडीशन में 25% की छूट देता है तो कितने का बेचेगा, 75 की। दूसरी कंडीशन में 37% छूट देता है, कितने का बेचेगा, 63 का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 12 हो रहा है, लेकिन रियल में कितना कह रहा है, 120 कम है, तो यानी 10 गुना। तो अब पूछा है कि मार्केट प्राइस क्या होगी। अपना एमपी कितना था, 100, 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 10 गुना 1000। आंसर कितना हो गया, 1000। इजी क्वेश्चन था, शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे उसने कहा 25% पहले छूट देता है, फिर यदि वह 37% कर दे, इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट निकालना। कितना आ गया, 12%। 12% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या। तीसरे वर्ष इंडिविजुअल कह रहा, तीसरे वर्ष में जो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज मिला और चौथे वर्ष में जो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज मिला, उनके बीच का अंतर क्या। इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करते हैं, इन पे एक पास्कल लॉ होता है। पास्कल लॉ से अपन लोग समझेंगे पास्कल लॉ क्या कहलाता है। देखो कैसे पास्कल लॉ से निकालते हैं, प्लस करें, पास्कल लॉ समझाता हूं। पास्कल लॉ कहलाता है, जैसे पहले वर्ष के लिए 1 होता है, 1 रेशियो में होगा। दूसरे वर्ष के लिए होगा 1 रेशियो 1 होता है। जो तीसरा वर्ष होता है 1 रेशियो 2 रेशियो 1। फिर तीसरा वर्ष कहलाए, चौथा वर्ष कहलाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। ये कैसे आता, जैसे ये 1 है तो 1 का जो अगला करेंगे उसका पहला 1 होता है, जो इस साइड दिया हो उसे जोड़ देते हैं। अब इसका अगले वर्ष निकालेंगे, 1 पहला होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, फिर इसको जोड़ेंगे 1 आ जाए। अब तीसरे वर्ष निकालेंगे, पहला तो जो करते हो लिखेंगे, जो जो 3 वर्ष है उसका 3, फिर ये 3 तो इसका 3, फिर ये 1। इसी प्रकार चौथे वर्ष का पहला का तो जो करते हो, फिर ये 4 हो जाएंगे, 4 लिख लेंगे, फिर ये कितने हैं 6, 6 लिख लेंगे, फिर ये कितना है 4 और फिर ये 1। ऐसे चौथे वर्ष का आगे इसी तरह 5 वर्ष 6 वर्ष का। ये इंडिविजुअल है, ये पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष, ये दूसरा, ये तीसरा ईयर और ये चौथा ईयर। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह निकालते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीछे आकर क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 18 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 18,000 की राशि है, 10 पर अपन लिख लें, तीसरे और चौथे वर्ष का पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का। अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, तीसरे और चौथे वर्ष का लिख लेंगे। एक तीसरे वर्ष का क्या था, देखो पीछे आगे था, ये था तीसरे वर्ष का क्या है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1 लिख लो। तीसरे वर्ष का क्या है, 1 रेशियो 2 रेशियो 1 और चौथे वर्ष का 1 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। इसको निकालते कैसे हैं, 18,000 है, इसका 10%, पहली बार में 10%, एक बार में 10%, कितना होगा 1800। फिर उसका अगला 10%, नेक्स्ट में भी 10%, कितना 180। फिर इसका 10% 18, फिर इसका 10% 1.8, ये हुआ। अब इनमें देखो
पहले वर्ष में जो है, जो कहते हैं दोनों का सेम है तो कोई अपन को डिफरेंस नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। इस वर्ष में कितना डिफरेंस है, एक का, तो एक कितना 180, तो ये 180 हो गया। नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है, दो का, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा ना, 0.8 आया। 1 6 7 की 7, 8 3 11 और 2 1 217.80 इस तरह निकाला जाता है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष मतलब इंडिविजुअल पूछ रहा तो इस तरह निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है क्वेश्चन ये वाला, यदि आपने इससे पहले किया तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 लोग एक साथ लंच पर एक होटल गए थे, उनमें से 10 का खर्च प्रत्येक का 400 रुपए है। 11वें व्यक्ति का खर्च 11 लोगों के औसत से 100 रुपए अधिक है, तो 11वें व्यक्ति का खर्च क्या है। 11वें व्यक्ति का खर्च पूछ रहा है और बाकी का कितना है 400। 10 व्यक्तियों का कितना है खर्च 400 तो प्रत्येक का, तो 10 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा, 10 व्यक्तियों का 4000 हो जाएगा प्लस एक्स। 11वें व्यक्ति का खर्च, माना कि 11वें व्यक्ति का खर्च एक्स है, इनका औसत जो 11वां व्यक्ति है, 11वें व्यक्ति का 100 अधिक है। कितना अधिक है, इनका खर्च जो है 100 अधिक है, औसत से 100 अधिक है, 100 अधिक है, तो यहां पर 100 माइनस हो जाएगा। ये 100 अधिक है तो औसत जितना होगा तो इक्वल करने के लिए 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनका कितना हो गया 4000 प्लस एक्स बराबर 11x माइनस 1100। तो इस साइड आया 40 11 5100 हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51 और ये कितना 10x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 510। उसने कितने रुपए, 11वें व्यक्ति का खर्च कितना था 510 रुपए का, कितना था 510 का। समझ में आया, वो क्या कह रहा है 11 लोगों के साथ लंच के एक होटल में गए, उनमें से 10 का खर्च 400, प्रत्येक का खर्च 400 रुपए, तो कितना हो जाएगा सभी का 4000। माना कि x रुपए उसने खर्च किए, तो कुल मिला के औसत निकल आया, 11 से भाग दिया औसत निकल, वो होगा जो व्यक्ति 11वां व्यक्ति है उसका इन औसत से 100 अधिक है, तो मतलब कि 100 कम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहता है जब इस तरह के क्वेश्चन आए, कैसा, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में 8 प्लस x मिनट लेता है, बी अकेले टैंक भरने में 32 प्लस x मिनट लेता है। ए प्लस बी मिलकर टंकी को 10 मिनट तक भरते हैं, सी अकेले टंकी को शेष भाग को 4 से 1/2 मिनट में भरता है। ए बी सी मिलकर टैंक का 60/20 भाग कितने समय भरेंगे। वो पूछा 60/20 भाग कितने समय भरेंगे। जब वो कहे इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ए प्लस बी मिलकर x मिनट में, ए कितना करता है x प्लस 8 मिनट लेता है, बी कितना लेता है x प्लस 32। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, x की वैल्यू फाइंड करना हो, x की वैल्यू फाइंड करना हो, जो एक्स्ट्रा दिया होता है उसका रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे 8 इनके मल्टीपल का रूट कितना हो जाएगा 256। 256 का रूट कितना होता 16 होता, कितना 16 है। तो अब इधर से अपन की वैल्यू x की निकल आई, x की वैल्यू कितनी हो गई 16 और a की वैल्यू 24 हो जाएगी, b की वैल्यू 48, यही होगा। इनका एलसीएम लिया 48, a प्लस बी की इफिशियंसी हो गई 3, a की इफिशियंसी 2 और b की इफिशियंसी 1 निकल आई। अब वो क्या कह रहा है, a और b अकेले टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, 10 मिनट तक भरते हैं, 10 मिनट तक a और b, a प्लस बी 10 मिनट तक, a और b कितना 10 मिनट तक, a और b की इफिशियंसी 3 है, 10 मिनट तक भरा, कितना भर लिया 30 भर लिया इनने, कितना भर लिया 30। अब शेष कितना बचा 18 है, 18 को सी भरता है, 18 को सी कितने भरता 4 सही 1/2 यानी 9/2 में भरता। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की इफिशियंसी आ गई 4,
सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, यहां से निकाल ली, सी की इफिशियंसी 4 है, सी की इफिशियंसी 4 है। तो ए बी सी मिलकर टैंक का 60/20 भाग कितने समय में भरेंगे। अब कुल मिलाकर अपने पास कितना है, 48 है, 48 का 60/20 भाग भरना है। और टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 सी की है, ए और बी की 3 थी, तो टोटल कितनी हो गई 7, 7 से 60 गता 48/20, 20 दूनी 40, 2 सही 2/5 आंसर, 2 सही 2/5, ए नंबर का आंसर सही है। 2 सही 2/5 मिनट में भर लेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस वाले को जरूर देखें, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा, समझ में नहीं आएगा, टाइम टेकन होगा इसका। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, 800 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1040 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, यदि कोई भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, हम लोग इससे रेट नहीं ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट जो इंटरेस्ट बढ़ा है उसी का निकाल लेंगे। उसने क्या कहा 3% बढ़ता है, 3% बढ़ा 3% बढ़ा 800 में का 3% कितना कहलाएगा, 800 का 3/100 कितना कहलाया, 24 रुपए कहलाया। और 3 वर्षों के लिए बढ़ा तो कितना बढ़ गया, उसका 72 रुपए बढ़ा। तो अब कितना अमाउंट हो जाएगा, अब इसमें 1040 पहले था, अब 3% बढ़ा 72 रुपए बढ़ा, तो अब कितना हो जाएगा, 2 7 4 11 और इतना 11 12 आंसर, 11 12 आंसर। अब इससे काफी लोग रेट निकालेंगे कि 240 रुपए बढ़ा, एक वर्ष में 80 80 10% निकला, फिर 13% निकालेंगे, इस तरह निकल डायरेक्ट साधारण ब्याज में डायरेक्ट निकाल लेते हैं यदि आगे मूलधन वो पूछा है, ए मिश्र धन। ठीक है आगे चले। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 10,500 रुपए की राशि और x+2% पर प्रति वर्ष की दर से 13,500 राशि का निवेश किया। साधारण ब्याज पर यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेशों पर अर्जित कुल ब्याज इतना है, कुल ब्याज कितना 7650 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या कर, ये एक बेसिक से ही लगेगा, इसका और कुछ नहीं लगा सकते, बेसिक के अलावा और नहीं होगा। उसने क्या कहा 10,500 पर x%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इधर से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष दोनों में कॉमन है, प्लस 13,500 का x+2%, x+2% बराबर कितना है 7650, सॉरी 76,7650 है। और ये कितने वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, 3 से इसको काटा कितना आया 25 और 5 और 0 25 50 आया। परसेंटेज काट लें, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों में जाएगा, दोनों के 2 0 से 2 0 चले गए, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा 105x प्लस 135x प्लस 170 बराबर 2550। 170 जाएगा कितना बचेगा, 170 गया कितना बचा 80, ये बचा 80, 7 15 में से 4 से 4 1 में से गई 3 22 2380 बचा, 2380 और 240 x, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 228 बचेगा यहाँ, कैसे 270 होगा ना, 135 दूनी 270 सॉरी 2280, 24 से कम नहीं जाएगा, ये 240 में 12 कम है यानी 9.5%, x बराबर कितना हो जाएगा 9.5%। जब 24 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, जैसे 10 बार किया 240 होता है, 0.5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 12, तो 228, तो कितना 9.5%। चले इसी तरह सिली मिस्टेक पेपर में भी होती है, काफी टाइम बर्बाद होता है, 270 है कहीं 170 लिख जाएगा, कहीं और कुछ लिख जाएगा, डिट्टो है, सिली मिस्टेक सेम होती है पेपर में भी, इसलिए पहुंच करके लगाया करो कम से कम एक बार। एक राशि 2 साल में 6120 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जाती है
7344 रुपए हो जाती है। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला? एक वर्ष में मिला 1200। एक वर्ष में कितना मिला? 1244 रुपए। किस पे? 21, 61, 20 पे। ठीक है, 24 मिला, 44 नहीं, सॉरी 24। 1224 ब्याज मिला 120 रुपए पर। तो यहां से अपन की क्या निकल आई? रेट। 0 से 0, 612 दूनी 24। तो रेट कितनी निकल आई इधर से? 20%। ठीक है, तो 2 वर्ष में 120 हो जाती है। 20% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहलाता है? 44%। आपको पता भी होगा 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का 20% का CI कितना होता? 44, 44। ये कैसे आता? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100। इस तरह ये 44% निकलता है। तो ये वैल्यू कितने की दे रखी है? 144 की दे रखी है। वैल्यू कितने की दे रखी है? अपन को पी निकालना है। 6120 कितने की है? 144 की वैल्यू है। अपन को निकालना कितना है? 100। 4 से काटा 25, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 36 आया। 36 दूनी 36 से कम 36 और 25 और 2 बचा 252। तो 6 7 42, 7 बार जाएगा, 170 ये आ गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 25 70 175, 17 हासिल, 25 और 17 42। तो 4250 आंसर। कितना? 4250 आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ती है CISI के सवालों में। अर्थमेटिक पूरा कैलकुलेशन का गेम है, और कुछ अर्थमेटिक में ज़्यादा है नहीं है। अर्थमेटिक में ओनली कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत समझ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडवांस मैथ का है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस तरह कैसे करते हैं? एक समद्विबाहु है जिनकी 2 भुजाएं सेम हो। समद्विबाहु का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब 2 भुजाएं सेम। तो वो का असमान भुजा की, माना कि ये असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और इनकी समान भुजा 5-5 सेंटीमीटर है। कितनी है समान भुजा? 5-5 सेंटीमीटर। हम इधर से एक परपेंडिकुलर दोनों को डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? हाइट कितनी? 3। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 बेस 8 है, हाइट कितनी है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। इसमें काफी लोग फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या है जिससे 554, 714 और 213 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना बचे? शेषफल जो बचता है उसे पहले घटा देते हैं जब शेषफल बोलता है इतना बचे। 554 में 43 गया, 554 में 43 गया, कितना बचा? 511, 511 बचा। कितना? 511। फिर उसके बाद 714 में 57 गया, 7 ये 714 में 57 भेजना है। तो कितना बचेगा? 657 बचा। फिर उसके बाद 67 चला जाएगा 213 में, 213 में 67 गया, कितना बचा? 146। कितना बचा? 146। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 146 है। अब इनसे हम भाग दे के देखें कौन सी संख्या 146 से डिवाइड हो रही है। डायरेक्ट निकालने को तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है? 146। इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? 73 और 2 होंगे। तो कौन सा आंसर? 73, 73। ये डायरेक्ट इनका इसमें भाग दे दो सबसे छोटी संख्या में, क्योंकि वो भी तो डिवाइड होगी ना इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से समान है तो उसकी त्रिज्या क्या है? गोले का आयतन क्या होता? 4/3 पाई r क्यूब, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अब इससे 4/3 पाई क्यूब कट जाएगा, अब बचेगा क्या? r बचा, स्क्वायर चला गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 यूनिट आ गए। r की वैल्यू कितनी? 3 यूनिट। आंसर कितना? 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा अच्छा है, देखना लगाकर। एक स्कूल में, ये वाला क्वेश्चन लगाना अपने मन से थोड़ा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है।
एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 3/8 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। 1/3 लड़कों की संख्या 10 वर्ष से कम है, 1/3 10 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या 2/3 10 वर्ष से कम है। अगर 10 या उससे अधिक उम्र के छात्रों की संख्या 260 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? जब 1/3 दो बार आ गया ना तो 9 आ जाएगा, जो भी इसका मल्टीपल होगा 9 होगा। हम लोग मान ले संख्या क्या, 9 8 72 मान लें, ये वाली 72 है तो हम 72 मान ले रहे हैं, ठीक है। 9 3 दो बार कराना, 1/3 2/3 निकालेंगे तो 9 लेनी पड़ेगी, ठीक है। छात्रों की संख्या में 3/8 लड़कियां हैं, 3/8 8 से दिया 9 बार गया, 9 तिया 27 गर्ल्स। बॉयज कितने हो जाएंगे? 27 5 32 40 72 45 बॉयज। 1/3 लड़कों की संख्या 10 वर्ष से कम है। अब इधर पर निकालो, ये 10 वर्ष से कम है, ये 10 वर्ष से प्लस है। 1/3 लड़कों की संख्या 10 वर्ष, 1/3 कितना हो गया? 15, और ये 30 अधिक है, ठीक है। इसका भी निकालो इसी तरह, 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक। ये मेन चीज था मानना, आपने कुछ और वैल्यू मानी तो थोड़ा दिक्कत चला जाए। 2/3 10 वर्ष से कम है, 2/3 3 से भाग दिया, 9 दूनी 18 लड़कियां और ये 9, ठीक है, 10 वर्ष से अधिक है। तो वो क्या कहते हैं, तो लड़कों की संख्या स्कूल में कितनी है? अगर 10 या उससे अधिक उम्र की छात्रों की संख्या 260, 10 से अधिक 9 और 30 39, 39 की वैल्यू कितनी है? 260 है, 260 39 की वैल्यू है। तो पूछ कितने से रहा है? पूछ रहा है छात्र लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी? 45 थी। तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 20 आया, 3 से काटा 15, 15 दूनी 30, 300। बॉयज की संख्या कितनी आ गई? 300। समझ में आया? हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखना। सिनेमा हॉल की प्रवेश टिकट 250 रुपए की है, 250 रुपए है प्रवेश टिकट, 250 रुपए। जब कीमत एक निश्चित प्रतिशत से कम हो जाती है, तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है, जबकि कुल संग्रह में 17.5% की कम हो जाती है। वो क्या कह रहा है, टिकटों की बिक्री में माना कि टिकट X रुपए की थी, जब एक निश्चित संख्या में टिकटों की कम हो जाती है तो टिकटों की बिक्री 50% बढ़ा। 50% बढ़ी मतलब कि 3/2 हो गई कोई टिकट, 3/2 हो गई। क्या कह रहा है, जब कीमत की एक निश्चित प्रतिशत संख्या में कम होती है। अब कम का तो पता नहीं, माना कि वह जिससे भी किया हो गुणा, उसने माना कि x से किया, जो भी कम हुआ तो x हुआ माना कि, ठीक है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी संख्या का जो मल्टीपल करते हैं, जैसे कम हो जाती अपना 100 है, कोई 85 हो जाती है, 17/20 लिख देते हैं, वही x है यहाँ पे, ठीक है। उसका जब ये इतना हो जाएगा तो टोटल कितना आ गया? 17% कम, तो 82.5/100 हो जाएगा। ये यही होगा ना इसका, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 आ गया, इससे काटो 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 25 चौको 100, 2 से काटा 20, 3 से काटा 11। हमने जो वैल्यू कम हुई थी वो 11/20 से कम हुई थी। किससे? 11/20 थी वो बोले, जिससे हमने ये मल्टीपल कराया 11/20, तो कम कितनी हुई? 9। 9 कितने में? 20 में, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ में आया? आ गया? ये यहाँ पर बड़ा गेम होता है, ये x का समझ में नहीं पाते क्या है। 3/2 मतलब कि वृद्धि पे थी। अब वो कोई भी संख्या जो कमेगी, माना कि जो भी x है जिससे भी हम गुणा कराएंगे वो x है, फिर उसके बाद जब इतना गुणा कराने के बाद टोटल जो संख्या इतनी होती है, 17.5% घट जाती है, तो इतना बचा, तो फिर उससे निकल आया, ठीक है। आगे चलते हैं। 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक संख्या में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप संख्या अनुपात में हो? अनुपात वाले भी पिछले वाले में भी था, 103, 135 और 110 और 144। अब मैंने बोला था इसमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना। 32, इन दोनों का डिफरेंस 34, ये दोनों कट रहे हैं तो काट लो, तो यहाँ 16 और यहाँ 17। मैंने बोला था जो इस संख्या का जो ये संख्या होगी इससे गुणा होगा, जो ये संख्या होगी इससे गुणा होगा। 17 तिया 51 और 1751 माइनस
0, 16 कम 16, 16 1 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, और जब 16 और 17 का डिफरेंस कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 9 अपन जोड़ दें तो वो संख्या अनुपात में हो जाएगी। आंसर कितना 9, ये वाला बनता होगा उम्मीद है। ठीक है चले, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन में क्या, मिश्र धातुएं ए और बी में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 है और 4:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया। मैंने बोला किसी को भी एक को कर लो, यह कॉपर को ले लो पहले, कॉपर का टोटल, माना कि कॉपर से लेते हैं, कॉपर का टोटल कितना भाग आएगा 7/15 हो जाएगा। दूसरे वाले में कॉपर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। मिक्सचर में कॉपर कितना हो जाएगा 2/3, यही होगा। तो अब इन नीचे का एलसीएम लिया, कितना हुआ 15 हुआ, तो 15 हुआ तो पहला वाला 7 का 7, इस तरह नहीं करो, इधर पर कर लो। एलसीएम कितना आया 15, 5 और 3 का कितना आया एलसीएम 15 आया। 15 का 15 में 15 एलसीएम है तो 15 से 15 काटा तो ये 7 ही वैल्यू बची, ये 7 हो गई। ठीक है, अब इसमें 15 से किया मल्टीपल तो 5 से 3 तो ये कितनी हो जाएगी 12, ये 12 वैल्यू। इसमें 15 से मल्टीपल करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, ये 10। ऊपर की वैल्यू 7, 7 से 10 में घटाया कितना आ जाएगा 3, 12 में से 10 को घटाया कितना 2, तो नया वाली जो है वो 2:3 में होगी। किस अनुपात में हो गई बी को मिलाया जाए 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, इसका लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं, इजी है। ये कह रहा है 10 से 100 के बीच में कितनी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, क्या प्राइम नंबर है, जो अंकों को, जो प्राइम नंबर आए उनको अंकों का क्रम उलट देने पर भी अभाज्य संख्या ही रहती है। क्या कह रहा है, क्रम बदल दें फिर भी वह संख्या अभाज्य रहे। जैसे मैं कह रहा हूं 37 है, ये 37 क्या है प्राइम नंबर है, इसके हम अंकों का क्रम भी बदल दें 7 3, तब भी यह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या ज्ञात करना है 10 से 100 के बीच में। अब जैसे अपने पास एक संख्या कौन सी 29 अभाज्य है, लेकिन इनका क्रम बदलने पर 92, तो ये इसमें नहीं काउंट होगी, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये तो अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो ये इसमें काउंट नहीं होगी। ठीक है, प्राइम नंबर। अब निकालते हैं 10 के बाद की संख्या। सबसे पहली संख्या कौन है 11, 11 का क्रम भी बदल दें तो 11 ही रहेगा, और 13 का क्रम बदल दें तो 13 रहेगा, 17 का क्रम बदलने पर 17। ठीक है, लेकिन 19 का अंकों को बदल दें तो यह भाज्य हो जाएगी, तो 19 नहीं आएगा इसमें। और ये ध्यान देना जो 2 और 4 6 इनका यदि उल्टा क्रम बदलेंगे तो ये वाली प्राइम 2 4 वाली 6 कट जाएंगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब 2 वाला हम काउंट ही नहीं करेंगे 2 का। जैसे 23 होती प्राइम तो 23 को नहीं करेंगे, 23 का जस्ट रिवर्स करेंगे 32 हो जाएगा। 2 क्या हो इवन नंबर, वो तो कट जाएगा, इसलिए 2 वाली काउंट ही नहीं करेंगे। ये ध्यान देना कि आप 2 वाली भी ज्ञान काउंट कर रहे हैं फिर देख रहे हैं। ठीक है, 17 के बाद 2 वाली काउंट नहीं करना। अब सीधा 31 में आते हैं तो 31 हो गई, 31 के बाद आ जाएगी 35 नहीं होती 37 होती है, 37 हो गई, 37 सही है। 37 के बाद 39 होगी नहीं, फिर 41 वाले अपन लोग काउंट नहीं करेंगे 4 वाले। फिर 5 में आते हैं, 5 में 53 होती है लेकिन 53 का 35 कट जाएगा। 53 के बाद 57 भी कट जाएगा, वो तो 57 पहले भी कटते हैं। 59 का 95 कट जाता है। फिर उसके बाद 6 वाली आएगी नहीं, 7 की देखो, 7 में 71 73 73। ठीक है, 73 के बाद 79 कट जाएगा। 97 कटता किसी से नहीं कटता, 79। फिर 80 वाली आएगी नहीं, 91 वाली लेंगे, 93 नहीं है, 97 नहीं कटता किसी से। तो कितनी हो गई संख्याएं 9। इस तरह ही काउंट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है इसका, है। कल प्राइम दोनों को मिलाकर कितना 9। पेपर में थोड़ा जैसे अब पास दिया 8 9 10 11 12 तो फिर संख्या टेंशन होने लगती है, तो पेपर में एग्जाम के समय पे इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता,
रियलिटी यही है कि इजी क्वेश्चन ऐसा गलत करते हो जिसकी उम्मीद नहीं होती। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 है। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10, ए और बी की, अब कितना हो गया 12:13। 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद इनका गैप 3 है, लेकिन रियल में गैप कितने का है 12 का, तो ये कितने टाइम हो गया 4 टाइम। तो क्या कह रहा है ए की आयु अब सी की आयु ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो ये 4 से करेंगे 9 चौको 36, ये 36 आ गई 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान में ए की आयु कितनी हो जाएगी प्लस 8 कर देंगे, वर्तमान में ए की आयु 44। अब सी की जो आयु है वो ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो कितना हो गया 50। चले एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 11.11 की छूट देता है, छूट देने के बाद भी वह 33 का लाभ अर्जित करता। यदि वह 900 रुपए की अंकित वस्तु को 11.11 के स्थान पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, वो क्या कह रहा है एक एमपी और एसपी, वो कह रहा है 11.11% की छूट देने पर, मतलब कोई चीज 9 की थी उसने 8 की बेची, 11.11 का मतलब होता है 1/9, ठीक है, 9 की चीज 8 में बेची। अब यहां पर सीपी आ जाएगा, सीपी में क्या कहते 33% का फिर भी लाभ होता, 3 की चीज 4 में बेच दी, तो यहां पर 8 और यहां पर 4, ये तो निकाल ही लेते होगे, 8 या 24 और 8 चौको 32 और 9 चौको 36, वो इसमें पहले 11.11% की छूट देता, अब वो कह रहा है मैं 10% की छूट दूंगा, 10% की छूट दी, कितना घट चला गया 3.6, तो अब कितना आ जाएगा 32.4, 24 में 32.4 कितना अधिक 8.4 का प्रॉफिट हुआ, 8.4 का उसे प्रॉफिट हुआ, 8.4 का प्रॉफिट कितने में 24 में, ठीक है, तो इंटू 100, ठीक है 8, अब यहां पर लिख ले कर ले 840 हो जाएगा ये बटे 24, तो कितना आ जाएगा 24 तिया, गलत हो रहा क्या कहीं, सही तो है, 24 तिया 72, 24 पंचे 120, यानी 35%, ठीक तो आ गया, कितना 35%। आसान है ये भी, लेकिन पेपर में अलग ही प्रेशर होता है, वहां पर सभी प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान हो जाएंगे, बार बार लगाएंगे तो आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले लगाओ इस क्वेश्चन को, देखो कैसा है। 75 और x के बीच का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती निकालने का आपको पता होगा, अंडर रूट के अंदर ए बी होता, ठीक है, तो 75 और x के बीच का मध्य अनुपाती, 75 और x का मध्य अनुपाती अंडर रूट ये होगा। आगे क्या कह रहा है 15 और 26 के, 15 और 26 के मध्य अनुपाती, बीच के मध्य अनुपाती का 5 गुना, इसका ये 5 गुना है, तो ये हो गया। अब इनका रूट हटाएं तो ये कितना आ जाएगा 75 x, इनका हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 26, 25 से काटा 3, 3 से काटा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130, सी आंसर, ठीक है, आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों में इतना हो जाता है, यदि ब्याज दर 2.5% की वृद्धि की जाए तो समान समय में वही राशि क्या हो। अब सिर्फ वो देखो इसमें क्या कह रहा है, ब्याज दर में 2.5 की वृद्धि कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट अपन को इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, 2.5 की साधारण ब्याज है, 6,000 का 2.5 का मतलब कितना 1/40 और 3.5 वर्ष का मतलब 60/2, ठीक है, 0 से 0, अब 8 से काट दो, 7 56, 56 8 40, तो कितना बढ़ गया 55 25 7 को 7 35 7 7 49 3 52, 525 रुपए बढ़ा, ठीक है, कितना था पहले 575, पहले 7300
65 था, अब कितना हो जाएगा 5 5 10 6 2 8 9 5 3 8, अब हो जाएगा 7890। ठीक है, चले आएंगे। आसान है, बहुत सिंपल स्टेप में कर रहा हूं क्वेश्चन, यूनिक मेथड है। यदि एक धनराशि रीता गीता सीता के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि रीता का हिस्सा गीता के हिस्से का 4 गुना है। अब यहां से देखो, रीता का हिस्सा गीता के हिस्से का 4 गुना है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, गीता का हिस्सा सीता के हिस्से का 7 गुना है, सीता के हिस्से का 7 गुना है। तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, तो 28:7:1। तो इनका वो पूछा है अनुपात। ठीक है, आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 पुरुष और 15 महिलाएं एक निश्चित कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य का 3/1/2 गुना 35 दिनों में पूरा करने के लिए 20 महिलाओं के साथ कितने पुरुष जरूरी होंगे? कितने होंगे? देखो पहले निकाल लो इफिशिएंसी। 14 मैन प्लस 15 वो मैन कितने दिनों में? 8 दिनों में, बराबर 6 मैन प्लस, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, जबकि 4 पुरुष 4 मैन और 6 वो मैन कितने दिनों में? 25 दिनों में। ठीक है, 14 पंच 70, 14 7 98, 14 8 112 मैन प्लस 15 8 120 वो मैन, बराबर 25 चौको 100 मैन प्लस 25 छक्का 150 वो मैन। तो यहां पर 20 मैन बराबर 30 वो मैन आ गया। तो मैन और वो मैन की इफिशिएंसी कितना आ गई? 3:। सही है कि कहीं गलत किया है? 14 पुरुष 15 112 है, 112 12 मैन होगा। सिली मिस्टेक बड़ी होती भाई। 12 मैन से काटा 2 से, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 5:2 आ गया। कितना आ गया? 5:2 आ गया। हम अपन टोटल वर्क निकाल लें, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। मैन की इफिशिएंसी 5 है और 14 है, तो कितना हो गया? 70। वो मैन की 2 है, 30 × 8, ये अपना टोटल वर्क निकला। वो टोटल वर्क का कितना कह रहा? 3 सही 1/2, यानी 60/2 हो गया। कितना हो गया? 60/2। इसमें से क्या कह रहा है? 20 महिलाएं मदद कर कितने पुरुषों के साथ करनी चाहिए 35 दिनों में खत्म हो जाए। तो 70 30 100 2 से काट दो, 4 आ गया, 100 चौको 400, 7 चौको 28 2800। ये टोटल वर्क कितना? 2800। और 35 दिनों में काम खत्म करना है। कितना? 20 महिलाएं, एक महिला की इफिशिएंसी 2, तो 20 के कितना हो गया? 40। और 5 कितने पुरुष होंगे? 5 इफिशिएंसी है, माना कि x पुरुष होगा। ठीक है, 35 से काटा, 5 से काटे 7 आ गया, और 5 25, 5 छक्का 30, 80 बचा। ऊपर कितना? 80 बराबर 40 प्लस 5x होगा। तो 40 से इस साइड आ गया, 40 बचा, 40 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो कितने व्यक्ति काम करेंगे? 8 पुरुष काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 8 रुपए में 7 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और वह सभी पेंसिलों को 7 रुपए में 3 पेंसिल की दर से बेच देता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात करना। अपन लोगों को एक का सीपी निकालना है, एक का एसपी निकालना है। तो अपन इधर से करें, एक का सीपी निकालना है। एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा? 8 रुपए में 7 पेंसिल बेचता, 8 रुपए में 7, एक का सीपी निकल आया। अब यहीं से एक का एसपी निकाल लें। एक का एसपी कितना हो जाएगा? 7 रुपए में 3 पेंसिल बेचता है, 7 रुपए में 3 पेंसिल बेचता है। तो अब नीचे नीचे का अपन लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है? 21। तो 7 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 24। 21 एलसीएम आया,
7 से काटा, यहाँ पर 21 एलसीएम आएगा, ये कितना आ जाएगा 49। तो उसने को प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 24 रुपए में इंटू 100, तो अपनी क्या आ जाएगी 100 से ऊपर, 100 24 चौको 24 से कम 24, फिर पॉइंट आएगा, फिर नहीं भाग जाएगा 0, 24 चौको 96, तो 104 आ जाएगा, कितना 104%। ठीक है, आगे चले, आगे क्या कह रहा है, 22.22 सांद्रता वाले एसिड घोल के 36 लीटर को 28 सहित 4/7 सांद्रता वाले एसिड घोल के 24 लीटर में मिलाया जाता है, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या है। अपन को नए घोल में अम्ल की सांद्रता बताना है, एसिड की सांद्रता क्या है। पहले क्या है 36 लीटर है, पहले वाले में 36 लीटर में कितना है, 36 लीटर में एसिड कितना है, एसिड कह रहा है 22.22%। 22.22 का मतलब क्या होता, 11 का मतलब 1/9, तो कितना हो जाएगा 2/9। एसिड कितना है 2/9, इसका 2/9 कितना कहलाएगा, 9 से ये किया 4, 4 दूनी 8। पहले वाले में एसिड कितना है 8 है, अब दूसरे वाले में कितना एसिड होगा 14 लीटर है, 14 में 28 सही 4/7%, 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता, 14 सही 2/7% बराबर 1/7, कितना कहलाता है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 2/7, तो 14 का 2/7 कितना हो जाएगा, 7 से किया 4 लीटर, एसिड इसमें कितना हो गया 4 हो गया, तो अपने पास एसिड को टोटल कितना हो गया 12, 8 4 कितना हो गया 12, एसिड कितना 12, और टोटल वैल्यू कितनी है अपने पास 50, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज में 2, 12 दूनी 24% आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी और सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य के समय का आधा समय लगता है। ए को क्या कह रहा है, ए को बी प्लस सी के द्वारा किए गए कार्य का आधा समय लगता है, यानी इफिशियंसी इसकी कितनी होगी, दुगनी होगी। ए की इफिशियंसी कितनी 2 और बी प्लस सी की 1 हो जाएगी। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक कार्य को पूरा करने में ए और सी द्वारा लिए गए समय में बी का 3 गुना समय लगता है। ए और सी को लिए गए समय में बी को 3 गुना समय लगता है, तो क्या कहेगा इफिशियंसी जस्ट उल्टा, टाइम का इफिशियंसी उल्टा होता, तो यहां पर कितना आ जाएगा इफिशियंसी 3 और इसका 1। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में, दोनों नहीं है यहां पर तीनों होगा, तीनों मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला कार्य को पूरा कर सकता। एक कार्य इन सभी की इफिशियंसी सेम होगी ना, ए प्लस बी प्लस सी की, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की 3 इफिशियंसी, इधर पर 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। तो अब इधर पर इसको भी 12 बनाने के लिए 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ऊपर 8 आ जाएगा, इससे 4, ये भी 12 होगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर 3, 8 4 12, 9 3 12, सेम इफिशियंसी हो गई दोनों की, क्योंकि दोनों की सेम इफिशियंसी होगी। वह क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 12 जो है वो कितने दिन में, 15 दिन में करता है, तो हमें ए की इफिशियंसी, ए अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, ये टोटल वर्क हो गया। अब ए का दे देना, ए कितना 8 दिन में, 8 से भाग दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 15 तिया 45/2, तो कितना आ गया 22.5, कितना आया 22.5 आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 16 संख्याओं का औसत 27 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 21.5 है। यदि दी गई संख्या में से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए, वह कह रहा है कि जो संख्या दोनों में 16 कॉमन है, तो वो कह रहा है 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं के औसत में क्या आपका क्या है, मतलब कि आपको उत्तर में नजदीक होना चाहिए, पूर्णांक के नजदीक होना चाहिए। उसमें ये पूछ रहा कितना अंतर आएगा यदि 16वीं संख्या हटा दी जाए। क्या कह रहा है 31 संख्याओं का 25 है, कितना 31 संख्याओं का 25, 16 संख्याओं का शुरुआत के 16 संख्याओं का 27 और अंतिम की 16 संख्याओं का 21.5। औसत देखो इससे कितना अधिक 2,
कितने में 16 में, तो ये कितना अधिक हो गया 32। अब इसका इससे देखो कंपैरिजन करो कितना हो जाएगा 3.5 कितने में 16 में, 16 48 16 पंचे 80, 48 और 8 56, ये 56 हो गया। अब ये क्या है, ये 56 कम है और 32 अधिक है, तो टोटल में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा -24, मतलब जो संख्या हमारी गई है वो 24 कम थी, टोटल संख्या को जो 64 था उससे 24 कम थी, 24 कम थी। अभी देखो चली गई तो इनमें क्या होगा इंक्रीज होगा ना, यदि कोई संख्या छोटी चली जाएगी तो जो अपने एवरेज है वो बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, और टोटल संख्या कितनी बची थी 25, लगभग 0.96 हमारा बढ़ेगा, तो वो क्या कहते उत्तर पूर्णांक के नजदीक हो, मतलब इसको एक हम मान सकते हैं, एक अधिक होगा। हमारा पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा 26 आंसर, अब कितना हो जाएगा 26। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 0.48 बराबर x, 10 की पावर 7 बराबर y, तो x की पावर z बराबर y की पावर 2 है, तो z का मान ज्ञात करना है। अपन को क्या करना है, z का मान ज्ञात करना है। ये दोनों पावर सेम है, 10 ये है, तो x की यहां पर रख दें वैल्यू, कितना आ जाएगा, x का हो जाएगा 10 की पावर 0.48 z हो जाएगा, और यहां पर 0.7 है, ये 0.7 है, 10 पॉइंट ये हो जाएगा 7 पावर में, और इसकी उसमें क्या है 2 है, मल्टीपल में क्या है 2 है, तो ये इतना हो जाएगा। आधार समान होने पर गुणे में घाते क्या हो जाते हैं, आधार समान है तो दोनों की इक्वल हो जाएगी, ये 10, तो 4.8 इंटू जेड बराबर 1.4, तो जेड बराबर 14 इंटू 0 48 यहां पर कर ले, ठीक है। तो इधर इससे 4 से काटा 35 और ये 12, तो क्या आ जाएगा 12 तिया 12 दूनी 24 और 11 35, 2 सही 11/12 आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाड़ी चालक 7:30 में बेंगलोर से रवाना होता है और बेंगलोर से 2:30 में वह 500 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर पहुंचने की अपेक्षा करता है। वह कह रहा है कि 7 घंटे में वह 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन 12:30 बजे वह केवल 60% दूरी तय की है। उसने जो 500 दिया है उसका केवल 7% दूरी उसने कितने 5 घंटों में तय की है। तो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गाड़ी की गति कितनी बढ़ानी चाहिए, गाड़ी की गति कितनी बढ़ानी चाहिए। 5 घंटे में वह कितना करता है 60%, टोटल दूरी का 60%, 60% मतलब कि 300 वह चलता कितने घंटे में, 300 कितने घंटे में 5 घंटे में, 7 बजे था 12 बजे तक उसने 60% की 5 घंटे में, तो इसकी यहां से स्पीड निकल आएगी, कितनी आएगी, स्पीड आ गई 60। अब अपन को 200 बचा अपने पास, 200 बचा, 200 किलोमीटर बचा, 200 किलोमीटर बचा, उसमें से अपन को कितने घंटे बचे हैं 2 घंटे, 5 घंटे किया तो 2 घंटे, तो ये अपन को अब कितने से चलना पड़ेगा 100 किलोमीटर पर आवर की से, तो तब अपन पूरा कर पाएंगे। पहले 60 था, अब 100 से चलना पड़ेगा, कितना बढ़ाया 40 किलोमीटर पर आवर से अपन को बढ़ाना चाहिए गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 7 है, x इंटू वाई बराबर 10 है, तो 1/x की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3 क्या है, 1/x की पावर 3 प्लस 1/y की पावर 3, इसे अपन को ज्ञात करना। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बटे x इंटू वाई की पावर 3। अपने पास वैल्यू किस किस की है, अपने पास x इंटू वाई की वैल्यू है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, x प्लस वाई की वैल्यू 7, इससे अपन निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालते हैं, इसमें k की पावर यदि x प्लस वाई बराबर k है तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर क्या हो, k की पावर 3 माइनस 3k ये होता, ठीक है। क्या हो जाएगा, k की पावर 3 यानी 7 की पावर 3 माइनस 3x इंटू वाई 10 और प्लस k
7 ये हो गया बटे x प्लस वाई का क्यूब 1000 हो जाएगा। 7 21 70 70 210 ये 343 कितना आ जाएगा 133 बटा 1000 3 जीरो के बाद दशमलव तो ये कितना हो जाएगा 1.333 सी आंसर क्या है सी। इसमें इस तरह देख लेना a प्लस a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है a प्लस b की पावर 3 माइनस 3ab a प्लस b ये लगेगा इसमें ठीक है। चले नेक्स्ट क्या कह रहा 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 17 23 और 34 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में कोई शेषफल नहीं बचता। निकालो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी टाइम। इसमें सभी संख्याएं देखो पास पास हैं थोड़ा थोड़ा इसमें भी भाग देंगे एक एक संख्या का भाग देना काफी लेंदी हो जाएगा इसलिए अपन लोग पहले निकाल लें 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या इनका एलसीएम ले लें पहले फिर उसके बाद 5 अंकों का अधिकतम संख्या निकाल लेंगे 13 17 और 23 34 का सिर्फ 2 आएगा क्योंकि 17 आ चुका है एलसीएम निकालने पे तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 26 गुणे 17 गुणे 23 17 छक्का 102 17 दूनी 34 और 10 44 इंटू 23 23 दूनी 46 4 हासिल 23 चौको 92 और 4 96 9 हासिल 23 चौको 92 9 101। अब इधर से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें 9 का मल्टीपल कर दें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लगभग आ जाएगी। 10 से तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक संख्या बढ़ जाएगी 9 छक्का 54 9 छक्का 54 5 59 9 और 5 14 और 9 सबसे बड़ी संख्या क्या निकाल आई। यदि अपन लोग जैसे अपन पहले क्या करते हैं यदि अपन ऑप्शन से जाते हैं इस तरह में जाते हैं लगभग सभी लोग ऑप्शन से ही करते हैं लेकिन ऑप्शन से करने से पहले अपन लोग सबसे बड़ी संख्या चेक करते 1 या 2 से किसी से भाग जाता टाइम खराब फिर उसके बाद ये वाली चेक करते क्योंकि उसके बाद छोटी करते तो टाइम खराब फिर इसके करते तो फिर इसका टाइम खराब फिर लास्ट में पता चला ये जो पेपर बनाया उसका बढ़िया था मतलब कि समय खराब कराना पहले इसलिए ये निकाल लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 52% है जितने भी छात्र हुए उसमें से 52% है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। जो उत्तीर्ण किया पास किया है लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है समान है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की तुलना में 120% अधिक जितनी लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई उससे ज्यादा लड़के 120% अधिक अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों में अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालो सॉल्व। एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 52 है माना कि 100 था 100 में पास जितने हुए कुल मिलाकर 52 हुए हैं 52 में से उसने कहा 26 गर्ल हैं और 26 बॉयज हैं। ये गर्ल है ये बॉयज हैं जो पास हैं ये पास हैं ठीक है कहेगी सेम कहा बोला है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की तुलना में 120% अधिक है बॉयज गर्ल फेल ये फेल वाला है तो ये कितने अधिक है 120%। यदि ये 5 है तो ये कितना होगा 11 होगा तो यहां पर अपना क्या कह सकते हैं 11 26 पास 52 120% तो कुल छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 11 5 16 16 कितने हुए अनुत्तीर्ण कितने हुए 11 5 16 हुए ना अनुत्तीर्ण लेकिन रियल में कितने हैं 52 पास हैं तो 48 अनुत्तीर्ण होंगे तो 16 बराबर 48 के यानी 3 का मल्टीपल 3 हो गया। तो कुल छात्रों में अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी हो गई 3 5 15 तो कितना हो जाएगा 15%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई मतलब कि पहले पास से निकालना फिर अपन को अपने मन से दिमाग लगाना फेल इतने हुए फेल से कंपैरिजन करा के फिर निकालना था। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो ठीक है आज यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो कंटेंट अच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर कर लें नहीं अच्छा तो कोई बात नहीं है ठीक है। जय हिंद।